हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है टू स्फीयर्स each of weight 1000 Newton and radius 25 centimeter rest in horizontal channel of width 90 centimeter as shown in figure. Find the reactions on the point of contact A, B and C. जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, दो स्फीयर दिए गए हैं, तो हमने मान लिया कि ये स्फीयर फर्स्ट है, ये सेकेंड स्फीयर है। जो विड्थ दी गई है चैनल की वो दी है 90 सेंटीमीटर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी है। तो जो चैनल के साथ है वो ए और बी, ए बी और सी हैं कांटेक्ट में। चैनल की विड्थ है 90 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दिया गया है जो स्फीयर का, वो दिया गया है 25 सेंटीमीटर। सेम इसका भी 25 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। स्फीयर 1, स्फीयर 2। आप देख सकते हैं कि जो विड्थ है वो है आपकी 90 सेंटीमीटर। रेडियस जो दी गई है, रेडियस आपने एज्यूम की कि रेडियस एज्यूम नहीं करना है, एक्चुअली दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ये रेडियस दी गई है। तो ये डिस्टेंस हो गई A टू O1 25, O2 टू C मान लीजिए ये डिस्टेंस होगी कुछ, ये भी आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर क्योंकि ये रेडियस है, और जो ओवरऑल विड्थ है वो दी गई है 90 सेंटीमीटर। तो आपको जो निकालना है वो O1E निकालना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो थीटा एंगल है वो कितना है। तो यहाँ पे स्फीयर का सेंटर, जो फर्स्ट स्फीयर है उसका सेंटर है O1, सेकेंड स्फीयर है उसका सेंटर है O2। जब इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बनाना है। ये थीटा एंगल हमको यूज होगा रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए हम इसको सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए हमको निकालना है O1E। तो O1E, O1E की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो देखिए 90 माइनस 25 माइनस 25, तो OE इज इक्वल टू 90 minus 25 minus 25 means 40 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी 40 सेंटीमीटर। आप एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो फ्रॉम ट्राइंगल O2 O1E, फ्रॉम ट्राइंगल O2 O1E, देखिए ये डिस्टेंस है आपकी 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में रेडियस दी गई है 25, तो हमने यहां से O1 से D की डिस्टेंस है, ये हमको पता है, ये रेडियस है, तो ये हो गई 25। सेम D टू O2, ये भी डिस्टेंस हो गई 25 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल O2 O1E cos थीटा इज इक्वल टू O1E डिवाइडेड बाय O1D प्लस D O2। O1E है आपका cos थीटा, O1E इज इक्वल टू 40। सेम O1D हो गया 25, DO2 हो गया 25, तो 25 प्लस 25 cos थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 50। जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो थीटा की जो वैल्यू आती है, जब हमने इसको सॉल्व किया है
तो जो वैल्यू आ रही है वो 36.87 आ रही है, 36.87 डिग्री। तो आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिल गई है। ये थीटा की वैल्यू आपको आगे काम आएगी रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हो गया 36.87। चल, अब रिएक्शन फाइंड आउट करना। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको जो स्टेप करना रहता है वो है आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना रहता है। तो सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं जो करूंगा वो कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो कांटेक्ट पॉइंट है ABC और D पे दोनों स्फीयर्स आपस में कांटेक्ट में है। तो जहां पे भी कांटेक्ट में है, तो अगर हम उस कांटेक्ट को हटाते हैं तो उसकी जगह एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। तो आप देखिए, अगर मैं ए पे बात करता हूं तो एक रिएक्शन फोर्स लगेगा RA, बी पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा RB, सी पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा RC एंड डी पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन RD, तो रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर ए पॉइंट का सरफेस देखा जाए तो ये है इसके 90 डिग्री पे, सेम बी पॉइंट का सरफेस इस तरीके से है तो इसके 90 डिग्री पे, सी के 90 डिग्री पे, और सभी जो लगेंगे टुवर्ड सेंटर लगेंगे, सेंटर के डायरेक्शन में लगेंगे उस बॉडी के। तो अगर हम स्फीयर 2 की बात करें तो स्फीयर 2 पे ये सेंटर है O2, जहां पे लोड एक्ट कर रहा है 1000 न्यूटन। ये आपकी सरफेस थी तो इसके 90 डिग्री पे एक रिएक्शन फोर्स आ गया आपका RC, और इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन स्फीयर्स की एट पॉइंट RD। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया फॉर स्फीयर 2। एंगल जो आपका है वो थीटा है, तो जितना एंगल यहाँ पे ये आपका एंगल थीटा है वो जिसकी वैल्यू अपन ने 36.87 निकाली है, जितना थीटा यहाँ पे होगा O1 पे, सेम O2 पे भी होगा। तो ये थीटा इधर बन गया, थीटा इधर बन गया। नाउ फॉर स्फीयर 1 आपका रिएक्शन RA, RB, RD। आपको स्टार्ट वहां से करना है, अगर कैलकुलेशन स्टार्ट करना है जहां पे मिनिमम अननोन्स हो। एक्चुअली क्या हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, अगर मान लीजिए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है या आपके लामिस थ्योरम से करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन पाती हैं वो दो ही इक्वेशन बन पाती हैं। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इधर पे कितने अननोन्स हैं, सबसे पहले देखते हैं स्फीयर 1 के लिए, स्फीयर 2 के लिए। तो एक अननोन है RC, दूसरा अननोन है RD, नोन वैल्यू है 1000। सेम स्फीयर 1 के लिए RD एक अननोन वैल्यू है, RA एक अननोन वैल्यू है और RB एक अननोन वैल्यू है। नोन वैल्यू सिर्फ 1000 है। तो यहां पे स्फीयर 2 के लिए 2 अननोन्स 1 नोन वैल्यू। सेम स्फीयर 1 के लिए 3 अननोन
वन नोन वैल्यू। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी होती है? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे सिर्फ ये दो इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो दो इक्वेशन है जिससे सिर्फ दो अननोन निकाले जा सकते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले जो लेंगे वो लेंगे स्फीयर 2 को। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर स्फीयर 2 ये हमने देख चुके हैं। तो इस पे हम या तो लामीज थ्योरम के थ्रू या इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं थ्रू इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वो क्या कंडीशन है? तो बोलते हैं समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका समेशन 0, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका समेशन 0। तो अगर हम आर डी को रिजॉल्व करेंगे तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। जिसके साथ वो एंगल बनाएगा वो कॉस कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 36.87। तो ये हो जाएगा आर डी कॉस 36.87 along the positive x direction. Similarly, RD sin 36.87 along the positive y direction. तो टोटल स्फीयर 2 पे ये 4 फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले ले रहे हैं along the x एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल फॉर हॉरिजॉन्टल या आप ले लीजिए, पहले वर्टिकल के लिए ले लीजिए। फॉर इक्विलिब्रियम फॉर वाई डायरेक्शन, वर्टिकल फोर्सेस। तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? आर डी साइन 36.87, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, -1000 डाउनवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आर डी इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय साइन 36.87। तो जो आर डी की आपकी वैल्यू आती है वो आ रही है 1000.67 न्यूटन। तो आर डी इज इक्वल टू 1666.67 न्यूटन। भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स और बचा है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो इसके लिए समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स एक जा रहा है आर डी कॉस 36.87 along the positive x direction minus RC along the negative x direction is equal to 0। तो RD की वैल्यू आपने निकाल ली है यहां से, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां से आपकी RC की जो वैल्यू है वो निकल के आ रही है 1333.33 न्यूटन। तो RD की वैल्यू आ गई, RC की वैल्यू आ गई।
तो फर्स्ट आंसर आ गया रिएक्शन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 133.33। अब चलते हैं स्फीयर 1 की ओर। तो देखिए ये रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं, टोटल बॉडी में इतने फोर्स लग रहे हैं। अब इनको रिजॉल्व कर दिया जाए फोर्सेस को, तो रिजॉल्व कर लेते हैं। आर डी है वो एक्स एक्सिस के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा आर डी कॉस 36.87, उसके परपेंडिकुलर आर डी साइन 36.87। रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ यही था, आर डी ही था, बाकी तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही लग रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करिए फॉर इक्विलिब्रियम। तो आपकी आप सबसे पहले ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए एफ वाई को ले लेते हैं, क्योंकि एफ वाई को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक नोन वैल्यू है 1000 न्यूटन, तो थोड़ा सा स्टेप कम पड़ जाएंगे, स्टेप कम हो जाएंगे। तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, 1000 नेगेटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव डायरेक्शन में आर डी साइन 36.87। टोटल ये 3 ही फोर्स लग रहे हैं जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पे आर डी की वैल्यू निकाल ली थी। आर डी की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो थी 1666.67 साइन 36.87 इज इक्वल टू 0। जब आप सब सॉल्व करते हैं तो आर बी की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आती है 2000 न्यूटन। यहां आर बी की वैल्यू आ गई। नाउ फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक आर ए फोर्स लग रहा है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स डायरेक्शन में एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, बस 2 ही लग रहे हैं। तो आर ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन माइनस आर डी कॉस 36.87 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप इजीली आर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आर डी की वैल्यू है 1666.67 कॉस 36.87। तो यहाँ पे जो आर ए की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है आपकी लगभग 1333.33 न्यूटन। तो इस तरीके से आपके रिएक्शन आ गई।
थैंक यू।